तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं तैयब एर्दोगान के बारे में, जो यहाँ पर टर्की के राष्ट्रपति है। अब देखिए यहाँ पर जो तैयब एर्दोगान है, रेसेप तैयब एर्दोगान, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं टर्की में, और लगभग पिछले 20 सालों से यहाँ पर टर्की के मेन लीडर बने हुए हैं। जैसे कि मोदी साहब है ना, पिछले 10 सालों से भारत के मेन लीडर है, बल्कि यहाँ पर जो टर्की के जो लीडर है वो ना पिछले 20 सालों से यहाँ पर टर्की के मेन लीडर बने हुए हैं। और यहाँ पर उनको यहाँ पर डिफीट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, जैसे कि मोदी जी को डिफीट करना इंडिया में इतना ज़्यादा आसान नहीं है ना। जगह जगह पर यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो बीजेपी जीतती है मोदी जी की छवि के कारण। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो चुनाव है वो यहाँ पर एर्दोगान की छवि के कारण उनकी जो पार्टी है, एक पार्टी, वो यहाँ पर जीतती रहती है। लेकिन यहाँ पर अब जो है पासा पूरी तरह से बदल चुका है, और यहाँ पर उनकी जो अपोजिशन पार्टी है ना, CHP, उन्होंने यहाँ पर कई सारी जगह पर यहाँ पर चुनाव में जीत हासिल की है। 81 वहाँ पर प्रोविंसेस हैं, उनमें से 36 प्रोविंस तो यहाँ पर जो है CHP ने जीत ली है। और इसके अलावा जो 5 सबसे बड़े शहर है तुर्की के, जिसमें इस्तांबुल यहाँ पर देखा जाए तो टर्की का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें यहाँ पर लगभग 1,60,00,000 लोग रहते हैं, तो उसका भी जो मेयर पद का चुनाव है वो भी जीत लिया। इसके अलावा जो राजधानी अंकारा, वहाँ पर जीत लिया। इज़मीर, बुरसा और अंतालिया, ये 5 शहर जो बड़े बड़े शहर है ना, उसके जो मेयर पद का जो चुनाव था वो यहाँ पर जीत लिया। और जो राज्य हैं उसमें से 81 में से 36 राज्य इसमें से यहाँ पर जो है अपोजिशन पार्टियों ने जीत लिए है। और ये चीज़ यहाँ पर एर्दोगान के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत सामने निकल कर आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक के उनके जो 20 साल का जो इतिहास रहा है ना प्रेसिडेंट का, इतनी बड़ी डिफीट अभी तक भी उनको नहीं मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर उनको इतनी बड़ी डिफीट मिल चुकी है। और वैसे भी यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो भारत और टर्की के संबंध कितने अच्छे नहीं हैं। भले से यहाँ पर जो टर्की की जो लोकेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़ास हो, लेकिन भारत के संबंध जो है वो टर्की के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो टर्की है वो यहाँ पर पाकिस्तान की हमेशा मदद करता है, जो भारत का एक दुश्मन देश है, और उसी के साथ यहाँ पर जो है हमेशा से जो है ना बातें करता रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो मुद्दा है ना कश्मीर का, उसके रूप में भी यहाँ पर जो है टर्की सपोर्ट देता रहता है पाकिस्तान को। तो ये जो चीज़ें हैं भारत को तो पसंद आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भारत का इंटरनल मामला है, लेकिन इंटरनल मामले में यहाँ पर टर्की का दखल देना वो भारत को पसंद नहीं आएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या यहाँ पर जो एर्दोगान है वो यहाँ पर अगला चुनाव हारने वाले हैं, या फिर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसी सेम टू सेम रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए ये है टर्की का मैप, आप देख सकते हैं टर्की की जो लोकेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास मानी जाती है, क्योंकि देखा जाए तो जो टर्की है वहीं से ही एक ब्लैक सी में जाने का रास्ता जाता है। जैसे कि इस्तांबुल शहर है ना, इस्तांबुल शहर के बीच में यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट है, और बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी को पूरी दुनिया से जोड़ता है, जो टर्की के पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो ये जो लोकेशन है वो यहाँ पर इसके लिए ख़ास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे जो देश है ना, जैसे कि बल्गेरिया, इसके अलावा जो यूक्रेन है, वो रशिया और रोमेनिया, और यहाँ पर जो जॉर्जिया है, वो सब के सब यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर टर्की के ऊपर डिपेंड करते हैं कि टर्की के यहाँ पर जो कंट्रोल में जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है उसी के ज़रिए यहाँ पर जो सामान है वो यहाँ पर ये देश एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो टर्की की जो लोकेशन है वो यहाँ पर अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास मानी जाती है। और इसी चीज़ के देखते हुए यहाँ पर जो नेटो है उन्होंने भी यहाँ पर तुर्की को अपना एक मेंबर बना रखा है, यानी कि यहाँ पर अगर टर्की के ऊपर किसी देश का हमला हुआ तो पूरे जो नेटो है वो यहाँ पर उस देश के ऊपर हमला कर देंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो टर्की है वो अपने आप में ख़ास देश तो है, लेकिन यहाँ पर जो ख़ास देश है ना वो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मामले में सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि देखा जाए तो वो यहाँ पर अपने जो हथियार है वो पाकिस्तान को देता है। जैसे कि यहाँ पर TB2 ड्रोन है वो यहाँ पर दिया, अकिंची ड्रोन जो उनका एडवांस ड्रोन है वो यहाँ पर दिया, और बहुत सारे दूसरे हथियार जो है वो यहाँ पर टर्की जो है पाकिस्तान को देता है। तो ये चीज़ भारत को पसंद आएगी नहीं। और इसके अलावा जो टर्की है वो यहाँ पर कश्मीर के मुद्दे पर यहाँ पर हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता रहता है, जिसकी वजह से भारत और टर्की के जो संबंध है ना वो यहाँ पर कभी भी इतने अच्छे हुए नहीं हैं। और जो एर्दोगान है, उनके जो राष्ट्रपति है, उनको यहाँ पर टर्की का ट्रंप माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से जो सनकी आदमी ट्रंप था ना, ठीक इसी तरह से जो सनकी आदमी है कुछ भी उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से जो एर्दोगान है वो भी यहाँ पर इसी तरह का ही आदमी है कि भाई उनके ऊपर भी यहाँ पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब यहाँ पर कौन सी चीज़ करें। तो ये जो एर्दोगान है वो यहाँ पर दक्षिणपंथी जो राजनीति है वो यहाँ पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भारत जो चाहता है ना वहाँ पर सरकार, वो यहाँ पर चाहता है कि एक सेक्युलर सरकार हो। और यहाँ पर जो सेक्युलर सरकार है वो यहाँ पर कब आएगी? चुनाव के ज़रिए आएगी। और रिसेंटली यहाँ पर चुनाव हुए हैं, और यहाँ पर जो CHP सरकार है, CHP की जो पॉलिटिकल पार्टी है
वो यहाँ पर जो है सेक्युलर पार्टी मानी जाती है। तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। 81 राज्यों में से यहाँ पर 36 राज्य उन्होंने यहाँ पर जीत लिए हैं। और जो 5 जो सबसे बड़े शहर हैं, अंकारा, इस्तांबुल, इज़मीर, बुरसा और अंताल्या, वो सब के सब जो मेयर पद है उन्होंने यहाँ पर जीत लिया है CHP पार्टी ने। और अभी यहाँ पर संडे में यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे कि भाई यहाँ पर प्रोविंशियल इलेक्शन भी हो जाते हैं और जो मेयर के जो इलेक्शन है वो भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो जो इस्तांबुल शहर है ना, वो यहाँ पर राजनीति में बहुत ज़्यादा ख़ास माना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो जो तैयब एर्दोगान है उन्होंने भी जो अपनी जो शुरुआत की थी वो यहाँ पर इस्तांबुल से ही की थी। और यहाँ पर वे 1994 में यहाँ पर इस्तांबुल के मेयर भी चुने गए थे। तो इस्तांबुल जो है वो अपने आप में ज़्यादा ख़ास है और उनकी जो जनसंख्या है इस्तांबुल की वो लगभग 1,60,00,000 है। और यहाँ पर और जो टर्की की GDP है ना, उसमें यहाँ पर 30% यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्तांबुल शहर ही कंट्रीब्यूट करता है। तो अपने आप में वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। लेकिन अभी जो यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें यहाँ पर नेशन वाइड यहाँ पर जो CHP पार्टी है, जो यहाँ पर सेक्युलर पार्टी मानी जाती है, उसको यहाँ पर 37% वोट मिले हैं। जबकि जो अर्दोगान की जो AK पार्टी है उनको यहाँ पर 36% वोट मिले हैं। यानी कि यहाँ पर जो अर्दोगान की जो पार्टी है वो यहाँ पर उनको काफ़ी कम वोट मिले हैं। और यहाँ पर जो उनकी अपोजिशन पार्टी है CHP पार्टी, जिसको वहाँ की सेक्युलर पार्टी माना जाता है, तो उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं। और यहाँ पर क्लियरली तरीके से यहाँ पर पता चल रहा है कि जो लोगों का जो रुझान है वो यहाँ पर CHP पार्टी की तरफ ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पर इस्तांबुल के इलेक्शन की बात करूँ तो जो इस्तांबुल के जो इलेक्शन हुए हैं ना, वो AK पार्टी और CHP पार्टी के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन था। तो जो CHP पार्टी थे उसकी तरफ से तो इकराम इमामोगलू थे, और जो AK पार्टी थे, जो अर्दोगान की पार्टी थी, उसकी तरफ से मुरत करीम थे। तो यहाँ पर जो इमामोगलू है उन्होंने यहाँ पर 51% वोट हासिल कर लिए। जो यहाँ पर उनकी जो AK पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट थे उनसे यहाँ पर 10% ज़्यादा है। और ये जो 40 सालों में सबसे ज़्यादा मार्जिन उन्होंने हासिल किया है कि भाई यहाँ पर 10% का गैप जो है ना, वो पिछले 40 सालों में अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर जो है 10% का गैप हो गया है। और उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है इकराम इमामोगलू को। तो यहाँ पर उन्होंने इकराम इमामोगलू ने यहाँ पर इस्तांबुल का मेयर का पद का जो चुनाव है वो जीत लिया है और अब यहाँ पर वो मेयर बन गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो राजधानी होती है ना किसी देश की, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खास मानी जाती है। तो राजधानी में यहाँ पर उनको काफ़ी बड़ी जीत हासिल हुई है CHP पार्टी को। उनकी तरफ से यहाँ पर थे मंसूर यवास, तो उनको यहाँ पर लगभग 61% वोट मिले हैं। जबकि जो उनके जो अपोजिशन में थे AK पार्टी, उनको यहाँ पर 32% वोट मिले हैं। यानी कि लगभग क्लियर कट यहाँ पर डबल जो पॉपुलैरिटी है उनकी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो CHP पार्टी है वो उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और अब यहाँ पर जो CHP पार्टी है ना, वो यहाँ पर जो है साउथ टर्की, नॉर्थ टर्की और जो वेस्ट टर्की है उसको यहाँ पर कंट्रोल करती है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि देखा जाए तो जो मेन टर्की है वो यहाँ पर साउथ टर्की मेन है, नॉर्थ टर्की मेन है, और इसके अलावा जो वेस्ट टर्की है ना वो सबसे ज़्यादा मेन है। ईस्टर्न टर्की जो है वो इतना ज़्यादा मेन नहीं माना जाता है। हालांकि देखा जाए तो वहाँ पर जो है जंगल वगैरह ये सब ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग ज़्यादा रहते हैं ना, वो यहाँ पर वेस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा रहते हैं, नॉर्थ की तरफ सबसे ज़्यादा रहते हैं, और जो साउथ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एर्दोगान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि यहाँ पर जो एर्दोगान है उनको यहाँ पर ये जो हार मिली है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो वजह है ना वो है यहाँ पर इन्फ्लेशन। क्योंकि देखा जाए तो लगभग 70% इन्फ्लेशन चल रही है। अगर इंडिया में यहाँ पर 6-7% से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए ना, तो यहाँ पर हम जो है ना तरह तरह की जो है ना इकोनॉमी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, और भारत में बहुत ज़्यादा पैनिक मच जाता है। लेकिन यहाँ पर तो 70% चल रही है इन्फ्लेशन रेट, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा पैनिक होगा। और इस चीज़ से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो टर्क है वो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि भाई यहाँ पर एर्दोगान की वजह से यहाँ पर जो है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम इस चुनाव में यहाँ पर एर्दोगान को सबक सिखा देंगे। क्योंकि देखा जाए तो उनकी जो पॉलिसी होती है वो ऐसी ही होती है कि भाई यहाँ पर जो आर्थिक नीति है ना वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और यहाँ पर पिछले कई सालों में यहाँ पर उनका जो रिज़र्व बैंक है उसके कई सारे जो गवर्नर है वो यहाँ पर बदले हैं अपनी पॉलिसी के हिसाब से। क्योंकि देखा जाए तो वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना रहे थे जो गवर्नर थे वहाँ के रिज़र्व बैंक के। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें एर्दोगान को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता था कि भाई अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ें करने दूंगा गवर्नर को तो इससे मेरी जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं खतरा हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने कई सारे गवर्नर बदल दिए और अपने हिसाब से यहाँ पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। लेकिन यहाँ पर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे थे इस चीज़ का जो है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उनको तो खैर नहीं, लेकिन देश का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और 70% यहाँ पर इन्फ्लेशन अभी हमें देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर 100% भी चली जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसकी जो मुद्रा है लीरा,
उसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भटपिटी है, क्योंकि देखा जाए तो उनकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। क्योंकि अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ती रहेगी ना, तो जो उनकी जो मुद्रा है उसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर लगातार कम ही होती जाएगी। और इस चुनाव का जो रिज़ल्ट है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखा जाए तो जो अभी तक तो एर्दोगान इतने ज़्यादा पॉपुलर थे, इस रिज़ल्ट से यहाँ पर पता चल रहा है कि अब वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर जो चुनाव के जो रिज़ल्ट आए ना, उससे यहाँ पर अपोजिशन पार्टी का जो मोराल्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई चलाया गया है कि अब तो हम यहाँ पर एर्दोगान को हरा सकते हैं। और यहाँ पर जो इमामोगलू है, जो इस्तांबुल के जो है मेयर चुने गए हैं, वो यहाँ पर एक बड़े यहाँ पर अपोजिशन के चेहरा सामने निकल कर आए हैं कि भाई यहाँ पर जो इमामोगलू है ना, अगर वो टक्कर दे सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही टक्कर दे सकते हैं एर्दोगान को। तो यहाँ पर जो इमामोगलू है वो यहाँ पर अपोजिशन से बड़ा चेहरा सामने निकल कर आए हैं। और ये जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं ना, वो यहाँ पर एर्दोगान की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। क्योंकि देखा जाए तो इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन कैंपेन है, इसके बाद में यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन नहीं करूँगा। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने राष्ट्रपति पद का जो चुनाव था वो पिछले साल ही जीता था, तो उनका जो टर्म है वो 2028 तक तो रहेगा। तो 2028 तक वो एर्दोगान जो है राष्ट्रपति बने रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर सरकार चेंज हो जाए तो यहाँ पर जो है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और अगर यहाँ पर जो है एक सेक्युलर सरकार आती है तुर्की में, तो तब यहाँ पर ये चीज़ें जो है भारत के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो एर्दोगान है उन्होंने यहाँ पर पूरे देश की मट्टी पलीट कर दी है। महंगाई से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और लोगों ने यहाँ पर उनको वोट आउट कर दिया है कि भाई अब हम तुम्हें वोट देंगे नहीं, और जो अपोजिशन पार्टी है उसको यहाँ पर वोट देंगे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।